हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग। सेकेंड स्टोरी हमारी है कुर्ग। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि जो कुर्ग है वो एक बहुत सुंदर जगह है और वो कहाँ पर स्थित है, मैसूर और मंगलौर के बीचों बीच पड़ता है और वहाँ पर जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और स्त्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और वहाँ पर कौन कौन रहता है, ठीक है, बहादुर लोग, स्त्रियां और कुछ जानवर, उन पहाड़ियों में वही लोग रहते थे। अगर हम कुर्ग के मौसम की बात करें तो गाइस कुर्ग को हम कोडांगू भी कहते हैं और ये कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे जंगल रहते हैं और मसाले और कॉफ़ी के बाग लगे रहते हैं। इनको देखने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो हमेशा इन्हें देखने के लिए सितंबर महीने में यहाँ पर आते हैं और इस टाइम पे इनका मौसम बहुत अच्छा होता है कुर्ग का। और जो हवा चलती है उसमें कॉफ़ी की स्मेल आती होती है क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी और चाय के बहुत ज़्यादा बाग होते हैं, तो वहाँ की हवा में कॉफ़ी और चाय की स्मेल आती है। अब जो कुर्ग के लोग हैं उनकी उत्पत्ति पर एक स्टोरी सी बताते हैं लोग कि वो कहाँ से हैं, कैसे आए। तो उनके लिए एक स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि कुर्ग के व्यक्ति की उत्पत्ति मिस्र और अरबी लोगों से मिलकर हुई है। इसके लिए एक कहानी कहते हैं कि जब ऑजरलैंड की फौज का एक भाग वहीं पर रह गया था और उसे वहीं पर बसना पड़ा था क्योंकि उनका जो वापस जाना था वो असंभव हो गया था, वो वापस नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्हें वहीं पर बसना पड़ा था। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जो कुर्ग में पहले से रहने वाली स्त्रियां थी उनसे शादी कर ली, ठीक है। और उन शादियों में या फिर उनके फंक्शंस में जो लोग वहाँ से बसे थे ना, ऑजरलैंड की फौज जो बसी हुई थी, उनकी बहादुरी साफ झलकती थी। वो अपने कार्यक्रमों में भी अपनी बहादुरी का मतलब करतब दिखा दिया करते थे। अब अरब उत्पत्ति कोडवा द्वारा पहने गए लंबे कोट, ठीक है, अरब के जो लोग थे वो लंबे लंबे काले काले कोट पहना करते थे जिसको हम कूपिया भी कहते हैं। यह अरबी और कोडांगो द्वारा पहने जाने वाली खुफिया तरह की एक यूनिफॉर्म थी उनकी, जो उसको पहनते थे। इसको हम कूफिया या फिर कूपिया कहते हैं। अब कुर्ग के जो व्यक्ति थे वो कैसे थे, कुर्ग के व्यक्ति काफ़ी अच्छे थे और जब बाहर से कोई जाता तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया करते थे और पुराने लोगों की वीरता का या फिर बहादुरी का किस्सा सुनाया करते थे उन लोगों को। भारतीय सेना जो है हमारी, उसके रेजिमेंट में आज भी सबसे ज़्यादा सम्मानित जो हिस्सा है वो कुर्गी लोगों का ही है और आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्गी थे। और आज भी भारत में कोडवा ही अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। वो भी कहाँ से हैं, कुर्ग से हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बहादुर हैं, इसीलिए उनके लिए लाइसेंस के बिना ही हथियार दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो वन्य जीवन है कुर्ग में वो कैसा था कि यहाँ के लोगों का गुजारा कुर्गी जंगलों से चलता था। अब जंगल में जो चीज़ प्रोवाइड होगी वही उन्हें खानी पड़ती थी एंड पहाड़ियों पर रहते थे वो लोग और पानी के लिए कावेरी नदी का यूज़ किया करते थे। कावेरी नदी का पानी एकदम क्लियर होता था, साफ होता था, उसको यूज़ करते थे खाने बनाने के लिए, पीने के लिए। और कावेरी नदी में एक ताज़ा पानी में रहने वाली मछली होती है महासीर, वो पाई जाती थी क्योंकि कावेरी का पानी हमेशा चलता रहता था, उसमें महासीर मछली पाई जाती थी। और कोडिल्ले, गिलहरियाँ और लंगूर इस पानी के पास ही में रहते थे क्योंकि जंगल था तो पानी भी चाहिए, तो जानवर हमेशा इस कावेरी नदी के पास ही रहते थे। पक्षी और मधुमक्खियाँ, तितलियाँ यहाँ अच्छी तादाद में देखने को मिलती थी। तभी तो कुर्ग एक स्वर्ग जैसा स्थान था क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स और ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में भरे हुए थे। और जो महावंत थे ना, महावंत कौन होते हैं, जो हमारे हाथी पालते हैं लोग, उसके हाथी के रखवाले को हम महावंत कहते हैं। तो महावंत अपने हाथियों को नहलाने के लिए कावेरी नदी में लाते थे और उन्हें नहलाते थे और हाथी थे वो काफ़ी एंजॉय करते थे उस नदी में। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों को चढ़कर जो कुर्ग था वो पूरा कुर्ग देखा जा सकता था। ब्रह्मगिरी ऐसा था ना, कुर्ग अगर हम कुर्ग में ही रहेंगे तो पूरे कुर्ग को हम एक साथ नहीं देख सकते, बट अगर हम कुर्ग की पहाड़ियों को चढ़ लेते हैं तो हम एक पूरा कुर्ग देख सकते हैं एक साथ।
और साथ ही साथ रस्से के पुल द्वारा 64 एकड़ में फैले हुए निसर्गधाम टापू तक जाया जा सकता था ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, निसर्गधाम टापू तक भी जाया जा सकता था। और भारत की तिब्बती बस्ती में बुद्ध धर्म के भिक्षु यहाँ वाइला कूपे में रहते थे। कोई भी इन्हें लाल, गेरुआ या फिर पीले कपड़ों में देख सकता था, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षुक थे तो इन्हीं कलर के कपड़े पहनते थे। तो ये एक दृश्य था जो राइटर ने एक्सप्लेन किया जब राइटर यात्रा पे गए थे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, उसमें टी के बारे में ही बताया गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।